इस पोजीशन को आप देखेंगे तो यहां पास ईगल है और 2 गेज फ्लाई कर रहे हैं ऊपर। अब ये ईगल क्या चाहता है, दोनों में से किसी एक पर अटैक करना चाहता है, लेकिन अटैक करने के लिए भी ये उस पर अटैक करेगा जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां और यहां किसी की कम होगी, उसी पर ही अटैक करेगा। तो यही बात हमें पता लगाना है कि डिस्टेंस किस गेज की कम होगी इन दोनों में से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, कुछ कंडीशंस दी है, हो सकता है जिसमें आपको लगे ग्राउंड से ईगल बर्ड्स, ये सारे बर्ड्स की डिस्टेंस सेम है, हाइट भी इनकी ग्राउंड से सेम ही दी गई है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात यह है स्पीड भी ईगल की एक सेम फिक्स है, कांस्टेंट है। तो चलिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। क्योंकि ये 45 है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है। मेरे पास परपेंडिकुलर है लेकिन मुझे तो हाइपोटेनस चाहिए। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है? साइन में होता है। तो इसमें हम लिखेंगे साइन 45 इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन 45 हमारा होता है 1/√2 इक्वल हुआ परपेंडिकुलर मेरा कितना है 100 अपॉन ये मेरा बना हाइपोटेनस। सो एच की वैल्यू कितनी आई मेरी 100/√2। √2 की वैल्यू हमें दी गई है 1.41 ले लेते हैं। सो 141 हम मीटर लेंगे। तो यहां से यहां तक की इस बर्ड की डिस्टेंस 141 मीटर है। इसकी मेजर करते हैं तो देखिए यहां पास ये भी क्या बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेनस। तो यहां पास भी हमें क्या लेना पड़ेगा साइन, बट एंगल 30 है तो 30 लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 हमारा बनेगा 1/2 इक्वल हुआ परपेंडिकुलर मेरा 75 देकर रखा है, हाइपोटेनस h ही होगा। सो h की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। सो आपको दिख ही गया होगा किस बर्ड पर ये अटैक करेगा, यानी इसको अटैक करने के लिए यही मिलेगा और इसी को ऊपर ये अटैक करेगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है 141 मीटर है। आई होप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है आपको समझ में आया होगा।